ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने WCL में अपने टीम को बैन कर दिया है, तो शाहिद अफरीदी और उनके टीम ओनर का कहना है कि ये हमारे रोजी रोटी पे लात मारा है पीसीबी ने। ये पूरा वीडियो देखिए, भारी बवाल हुआ है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मीडिया में। दरमियानी अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पर खेल रहे हैं, वो एक अलग बहस है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, लेकिन अगर तो कोई ठोस वजह है, ठीक है, और उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ यही बात है कि इंडिया वहां पर खेलने के लिए आया था और वो पाकिस्तान से खेले, वो नहीं है, बैन हम अपने लोगों को कर दें। हाँ। कमाल ही हो गया। हाँ। इंडिया ने खेलने से इनकार किया है और हम आपको जबरदस्ती खेलने नहीं देंगे। तो ये दो किस्म के फैसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इसको बेहतर अंदाज में सुलझाना चाहिए। और कामिल, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था खेलने से, तो पाकिस्तान की तरफ से ये स्टैंस भी जरूरी था कि ठीक है, हम आज के बाद अगर इस तरह के मौके पेश आने हैं तो फिर हम खेलेंगे ही नहीं। लेकिन जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने सपोर्ट किया, क्या उन्हें इतना राइट नहीं है कि वो अपनी राय का भी इजहार कर सकें, गुस्से का इजहार कर सकें? कि WCL ने पॉइंट्स दिए और PCB इज नॉट हैप्पी विद WCL अवॉर्डिंग इंडिया। आई डोंट थिंक सो कि ये मेरी इजाजत के बगैर, बिकॉज आई वाज द टीम ओनर, और एक रिकमेंडेशन भी नहीं आई, बिकॉज फैसला हो चुका हुआ था कि ये पॉइंट शेयर होंगे और आगे फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान जब भी मिलेगा किसी भी तरह आएंगे, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। कामिल, जस्ट फॉर आवर क्लैरिटी, थोड़ा सा जरा मैं इस बात में क्लैरिटी लाना चाहती हूं कि क्या आपने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो इस्तेमाल किया? क्या आपने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर तो आप पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से खेल रहे हैं, या पाकिस्तान लेजेंड्स के नाम से खेल लेते हैं, या पाकिस्तान 11 के नाम से खेल लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको इस पे रोक सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले पाकिस्तानी, उतनी मैं भी पाकिस्तानी, उतने आप भी पाकिस्तानी। आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का नाम PCB ने रखा है या PCB को पाकिस्तान ने अपना नाम यूज करने दिया है। पहले तो हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना, बिकॉज PCB पाकिस्तान का नाम यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान PCB का नहीं यूज कर रहे नाम ना। तो एंड मी बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मैं वहां से आता हूँ, टीम इज रजिस्टर्ड इन UK, हम UK में इवेंट खेल रहे हैं, तो इसमें PCB का लोगो भी कहीं जगह यूज नहीं हुआ। अगर लोगो के यूज हुआ है, उनको उस पर प्रॉब्लम होनी चाहिए। NOC एज पर जो लॉ के मुताबिक है इस साल भी, और पिछले पहला इवेंट नहीं है, या तो ये इस बार मैंने किया होता इवेंट तो इसमें प्रॉब्लम आती है। ये इवेंट सेकंड ईयर इन रो, अगर कोई PCB को कोई प्रॉब्लम थी या कोई चीज तो लास्ट ईयर होनी चाहिए थी ना, इस बार क्यों आउट ऑफ द ब्लू इस बार हुई? तो आई डोंट थिंक कि हमने कहीं लोगो और कोई ऐसी क्रॉस द लाइन किया है जिससे PCB को प्रॉब्लम आएगी। एंड बाय PCB गिविंग अ स्टेटमेंट के पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है इसमें। सवेरा आप मुझे बताएं कौन सी जगह है जहां इंडिया पाकिस्तान हो और पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व हो? इनका कहने का क्या मतलब है? जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हुआ था, वो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हुआ था, या दुबई में फैसिलिटीज अच्छी थी उसकी वजह से हुआ था? सो आई थिंक अगर आपने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराए हैं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके, और यहां तो हम एक वेन्यू पे खेल रहे हैं और एक टीम डिसाइड करती है नहीं आना और उससे हमें वॉकओवर मिल जाती है, तो आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। कि पहली दफा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में हुआ होगा एक टीम सेमीफाइनल से एक दिन पहले ही फाइनल में पहुंच गई है, बिकॉज वी गॉट अ वॉकओवर। तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि हमने किस तरह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर ली। ऑब्वियसली दो कंट्रीज खेल रही हैं, उनकी अपनी सेंटिमेंट्स है, हमारी अपनी सेंटिमेंट्स है। जिस तरह PCB से हमें नोटिफिकेशन आया था, प्रॉब्ली दैट वाज 11 o'clock एट नाइट कि जी उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया, हमने उसको देयर एंड देन रेक्टिफाई किया और PCB ने हमें गो हेड दे के मूव ऑन करने को कहा टूर्नामेंट में। सो उसके बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट आता और ये कहना कि पाकिस्तान का नाम कोई नहीं यूज कर सकता, आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर। और ये मूव ऑन करने का मैसेज जो है वो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, मतलब मोहसिन नकवी साहब की रजामंदी से आया। कामिल, हमारे साथ ऐसा नागी मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी, वैसे जो ये सारा सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसका ICL अगर आपको याद हो 2006 में जो लॉन्च हुई थी, उससे जरा पैरेलल बनता नजर आ रहा है, बिकॉज वो एक अनसैंक्शन्ड लीग थी और उसमें बड़ी सीधी PCB की पॉलिसी थी कि जो भी प्लेयर्स उधर जाएंगे उनको पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने से बैन कर दिया जाएगा, और काफी प्लेयर्स काफी अर्सा बैन भी रहे। कामिल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि WCL में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना हो, द मोस्ट इट कैन डू इट कि वो NOCs ना दे प्लेयर्स को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स खेलते हैं, और मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है कि एक फॉर्मर क्रिकेटर को NOC तब चाहिए होता है जब उसने लास्ट मैच इंटरनेशनल मैच पिछले 3 साल में खेला हो, और बहुत से आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो इनका टाइम ज्यादा हो गया हुआ है। तो क्या आपको सब प्लेयर्स के लिए NOC लेना पड़ता है? वो किस तरह से NOC ऑपरेट होता है फॉर द प्लेयर्स? देखिए जी, जहां तक ऐसा आपकी पहली बात है ICL की, ICL वाज अ नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट। हमारी जो WCL है, इट इज अप्रूव्ड बाय ECB, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, सैंक्शनड एंड अप्रूव्ड। व्हेन 8 जो बॉडीज हैं, जो 8 कंट्रीज हैं, इनकी कोई भी बोर्ड अप्रूवल लेता है तो ऑटोमेटिकली वो ICC के अंडर आती है। सो जो एंटी करप्शन है, जो सारी चीजें हैं, हम वही प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं जो ECB के अपनी हंड्रेड्स के लिए फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर एन अप्रूव्ड क्रिकेट, वी आर नॉट दिस इज द ओनली लेजेंड्स क्रिकेट व्हिच इज एन अप्रूव्ड क्रिकेट। तो इसकी और कोई और कंट्री को, किसी और बोर्ड को NOCs
नहीं लेने पड़ते। हमें पीसीबी से एनओसी लेने पड़े थे बिकॉज पीसीबी का एक रूल था और हमने उसको फॉलो किया, उनसे एनओसी लिया। वेयर एज के जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, आप अगर वो आपके एम्प्लॉइज हैं, अगर वो आपके एम्प्लॉइज भी नहीं है तो आप उनको एनओसी किस तरह रोक सकते हैं, बिकॉज इनकी वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर कोई शाहिद अफरीदी जैसा जो 8 साल पहले क्रिकेट छोड़ गया है उसको आप एनओसी नहीं देते तो आप तो उनको एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए रोक रहे हैं ना। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू स्टॉप द एनओसी? सेकंडली सेइंग दैट, बट आपको शाहिद अफरीदी के लिए भी एनओसी लेना पड़ता है। एग्जैक्टली ईच एंड एवरी प्लेयर, हमने ईच एंड एवरी प्लेयर जो हमारा पार्ट ऑफ द स्क्वाड था हमने उसके लिए लेना पड़ा। एंड आई रिस्पेक्ट दैट, देयर इज नो डाउट कि हम उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं और जब तक हमें एनओसी नहीं मिलते वी डोंट मूव ऑन। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि पिछले साल भी इस साल भी चेयरमैन साहब के और उनके बोर्ड के सब बंदों ने हमें असिस्ट किया था और हमें बैक किया था और अब तक ये बैक करते आए थे। अब आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है और ये इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग, इतने से छोटे से टूर्नामेंट के लिए इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग डिसाइड होगी। मैंने सोचा कोई एशिया कप या कोई बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, बट एनीवे तो it was surprising। और खास तौर पे जब हम फाइनल खेल रहे हैं, विन एंड लूज इज पार्ट ऑफ क्रिकेट, ठीक है जी। अगर हम जीत जाते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट रेडी पड़ी हुई थी? ऑब्वियसली आई कैन टेल यू ये स्टेटमेंट रेडी थी बिकॉज दे हैड रेड दिस स्टेटमेंट आउट टू अस अबाउट अ कपल ऑफ वीक्स अगो, मे बी 10 days ago ये स्टेटमेंट हमें पढ़ के सुनाई गई थी, ठीक है ना जी। तो ये इनको कहना कि इनको एकदम याद आया था तो ये इट विल बी अनफेयर, क्योंकि all what we've done is we've waved Pakistan flag, Definitely, we made according to the plan and आपने देखे बोर्ड की रजामंदी से ही डेफिनेटली स्टेप तो लिया, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई, पॉलिटिक्स ऐड हो गई कि शायद बोर्ड को सडनली ख्याल आया कि नहीं ये बात तो हम भूल ही गए। हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? भाई साहब, जो WCL पाकिस्तान के टीम के जो ऑनर हैं उनका ये कहना है कि ऐसा हक ही नहीं है पीसीबी के पास कि पीसीबी हमें बैन कर सके, वो भी इस तरह नोटिस देके कि हम पाकिस्तान का नाम यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान का नाम हम यूज नहीं करेंगे, हम तो एक्स क्रिकेटर हैं भाई साहब, सारे रिटायर हैं, 8-10 साल छूटे हुए हो गया सबका क्रिकेट, उसके बाद भी ये लोग अपना कंट्रोल हमारे ऊपर क्यों चलाएंगे? हमने जब खेला है, हम आपसे क्या लेना देना, पीसीबी से हमारा क्या लेना देना? भाई साहब, रोजी रोटी पे बात आ गई है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों पे अब रोजी रोटी की बात आ गई है। शाहिद अफरीदी की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, ऐसा WCL के ऑनर ने बोला है, जो पाकिस्तान टीम के ऑनर हैं। फिर शाहिद अफरीदी की आप रोजी रोटी बंद कर रहे हैं। मीडिया का भी यही कहना है कि भाई साहब वो खेल नहीं रहे, वो अपनी मर्जी से नहीं खेल रहे, बैन आपने हमारी अपनी टीम को कर दिया। तो ये अगली बार मुझे नहीं लगता है ये जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं ये बात मानने वाले हैं पीसीबी के, और ये लोग पक्का टीम बना के खेलने आएंगे WCL में। आप देख लेना, जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं इन्होंने झुंड बनाया है और इन्होंने ग्रुप बनाया है कि हम पीसीबी का कोई बात नहीं मानेंगे, उसमें शाहिद अफरीदी भी हैं। तो इससे क्या पता चलता है इनको, भाई साहब क्रिकेट बस खेलना है, इनको अपनी इज्जत कुछ भी नहीं है, अपना किसी का बात मानना नहीं है। पैसों के आगे ये लोग मतलब लमलेट हो जाएंगे, एकदम गिर जाएंगे कि भाई साहब हमें 2 रुपया मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी दे। तो इन लोगों की मानसिकता अब इस स्थिति से पता चलती है कि इन लोगों को केवल क्रिकेट खेलना है, देश की स्थिति क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे में तो चलो थोड़ी बहुत गहरत जागी है, कहीं ना कहीं कुछ माना तो हुआ, कुछ पता तो चला कि विरोध हो रहा है। एशिया कप में भी लेके अभी थोड़ा डाउट है, टेंशन है, लेकिन इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को केवल पैसा चाहिए, इनको हरी पत्ती दिखाओ, इनको कहीं भी ले जाएगा, हिमालय पे ले जाए खिलाओगे तो लोग खेलने के तैयार है, भले मर जाएंगे लेकिन इन लोगों को पैसा चाहिए। खासकर शाहिद अफरीदी, देखो टीम ऑनर बोल रहा है कि ये रोजी रोटी का सवाल है और ये पीसीबी ने हमारे रोजी रोटी पे लात मार दी है। गजब की बात है भाई, इतना दिन क्रिकेट खेलने के बाद भी आपको रोजी रोटी के लिए और ये सब करना पड़ रहा है, तो क्या लालत है आपके जीवन पे? आपने क्रिकेट कितना खेला उस पर भी लालत है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला सुनाया, इनका रोना चालू हो गया, फिर ये लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। भाई साहब, अब ये लोग बोल रहे हैं कि पीसीबी पाकिस्तान का नाम यूज क्यों करता है, वो करता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये भी बवाल हो गया है। मतलब ये वीडियो देख के हंसी आएगी आपको कि इंडिया वालों ने ना खेल के जो काम कर दिया है वो कभी कोई बैन काम नहीं कर सकता, आईसीसी का दखलंदाजी काम नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा यंत्र डिसीजन काम नहीं कर सकता जो ना खेल के WCL में शिखर धवन के एक डिसीजन ने बवाल काट दिया है। पूरे पाकिस्तान में डेली इसका चर्चा हो रहा है, हमारे किसी टीम में, हमारे किसी न्यूज चैनल पे चर्चा नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान में डेली का चर्चा बन गया है। तो क्या बोलते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, इन लोग का धंधा इंडिया के बगैर चलता ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया जब तक वीडियो में इंडिया का नाम लेकिन नहीं चलेगा, क्रिकेट इंडिया के बिना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। WCL ने एक फैसला किया और इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, पीसीबी को लगा हमारी बेइज्जती हो रही है, पीसीबी उठी, बोली हमारे एक्स क्रिकेटर को WCL में नहीं जाएंगे। अब इसको लेकर जो बवाल हुआ है, अब देखिए बवाल कहाँ जाकर रुकता है। लेकिन हाँ, इससे इन लोगों को हुआ है कि इंडिया वालों ने हमारी बेइज्जती की है, अब हम भी इसका बदला लेंगे। कैसे लेंगे? हम खेल के ले लेंगे। उन्होंने मना करके लिया है, हम खेल के ले लेंगे। तो इनकी तो गैरत ही मर चुकी है, इनकी गैरत मर चुकी है। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है अपने देश से। पाकिस्तान से इनका लेना देना होता तो ये लोग ऐसे होते। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।